Hello, students, and a very good morning, all of you. Students, today we are going to discuss about the topic what is globalization in economic subject, and the chapter is globalization. What is globalization? We use this word in economics, in history, in political science or civics, and also in geography. बट बेटा यहाँ पे जो ग्लोबलाइजेशन है इसका जब हम अलग अलग सब्जेक्ट में यूज करते हैं तो इसका अर्थ भी अलग अलग होता है। यहाँ पे जब हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि जब कई कंट्रियाँ आपस में इकोनॉमिक बेस के आधार पर एक साथ कनेक्ट होती है तो उसका जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर होगा उस कंट्री का उस प्रकार से तब इसका यूज ग्लोबलाइजेशन का इकोनॉमिक्स में होगा। अब यहाँ पे व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन जैसे कि ये क्वेश्चन में बनता है और अगर सीबीएसई में आ गया कि व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन एक्सप्लेन इट ब्रीफ तो आपका आंसर क्या होगा। तो देखिएगा ये तो हमको पता है कि हमने इस चैप्टर में ट्रेड के बारे में बात की, इस चैप्टर में हमने फॉरेन इन्वेस्टमेंट के बारे में बात की, इस चैप्टर में हमने इन्वेस्टमेंट को भी देखा और इस चैप्टर में हमने जो मेन टॉपिक था एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनीज और मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस। अब यहाँ पे क्या होगा जब आपको लिखना होगा बेटा तो ध्यान से देखेंगे कि जैसे हमने लिखा एमएनसी, ये तो हमने आपको पहले ही बता दिया है कि व्हाट इज एमएनसी। एमएनसी इज अ कंपनी दैट ओन्स और कंट्रोल्स अ प्रोडक्ट और प्रोडक्शन इन मोर देन वन नेशन, ये तो सबको पता है। अब भी क्या होता है कि यहाँ पे जब मल्टीनेशनल कंपनी होती है, जब हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं कि एमएनसी क्या करती है बेटा, इन्वेस्ट करती है। कहाँ करती है? इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ये तो सबको पता हो गया कि मल्टीनेशनल कंपनी इन्वेस्ट इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। जो देश दुनिया जो वर्ल्ड की बात करते हैं तो देश दुनिया में जहां जहां मल्टीनेशनल कंपनी अपना इन्वेस्ट करती है उसको तो हमने मल्टीनेशनल कंपनी का नाम दे दिया। क्यों? क्योंकि इसकी शर्त ये कि मोर देन वन नेशन। अब ये जब प्रोसेस होता है बेटा, इस प्रोसेस को जब हम नाम देते हैं तो इसको हम कहते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होता है? जैसे हमने एग्जांपल पढ़ा था आपके बुक्स में फोर्ड कंपनी का था। फोर्ड कंपनी के तो इन इंडिया इन 1995 और उसने क्या किया था? 1700 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट किए। तो जब फोर्ड कंपनी ने हमारे देश में 1700 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए तो हमारे देश में उस करेंसी को फॉरेन इन्वेस्टमेंट के नाम से जाना जाता है। विदेशी पूंजी, विदेशी लागत जो हमारे देश में लग रही है। तो फोर्ड कंपनी ने ये 1700 करोड़ रुपए किसके साथ लगाए थे ये आप कमेंट में जरूर बताइए कि फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट फोर्ड कंपनी ने किया 1700 करोड़ रुपए का वो किस कंपनी के साथ किया था। तो ये आंसर आपको देना है। अब कमेंट में आप आंसर भी देंगे। अब हम बात करते हैं कि जब उसने इन्वेस्ट कर दिया, अब ये जो प्रोसेसिंग हो रही है, जो प्रोसेस चल रहा है, ये प्रोसेस ही ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। अब यहाँ पे हम जब बात करते हैं कि जब कंपनी इन्वेस्टमेंट करती है बेटा यहाँ पे फॉरेन ट्रेड होता है। अब जो फॉरेन ट्रेड होगा तो ट्रेड क्या होता है? बिटवीन कंट्रीज या अमंग कंट्रीज, बिटवीन टू कंट्रीज और अमंग कंट्रीज। अब यहाँ का मतलब क्या हुआ कि जब फॉरेन ट्रेड हो रहा है कई देशों में हो रहा है, तो जब देशों में हो रहा है तो उस कंपनी का हम यहाँ पे क्या लेंगे? ओके हाँ, तो जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो रहा है, फॉरेन ट्रेड हो रहा है, एक देश दूसरे देशों में क्या कर रहे हैं? अपनी फैक्ट्री को सेटअप कर रहे हैं, ऑफिसेस को सेटअप कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में ये फॉरेन ट्रेड कहला रहा है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि जब ग्लोबलाइजेशन में कुछ मूवमेंट होते हैं, अब वो मूवमेंट क्या होते हैं तो अब आप याद रखेंगे सबसे पहले जहाँ पे मैंने लिखा फॉरेन इन्वेस्टमेंट, तो बेटा इसमें एक चीज और याद रखेंगे कि जो मल्टीनेशनल कंपनियां होती हैं जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट करती हैं किसी भी देश में, तो ये जो मीडियम बन जाता है ये होता है एजेंट ऑफ ग्लोबलाइजेशन।
कहने का मतलब मल्टीनेशनल कंपनियां किस रूप में होती हैं? एज एजेंट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, अर्थात जो ग्लोबलाइजेशन पूरा विश्व एक मार्केट हो गया है तो उसमें वो एजेंट के रूप में क्या करती है? मल्टीनेशनल कंपनियां अपनी परफॉर्मेंस देती हैं। तो मल्टीनेशनल कंपनीज प्ले एन इम्पोर्टेंट एंड इम्प्रेसिव रोल इन ग्लोबलाइजेशन। क्लियर हुआ यहाँ पर? अब फिर बात हुई जब करते हैं कि जब इन्वेस्टमेंट हो गया तो यहाँ पे जैसे मैंने वर्ड लिख दिया बेटा ग्लोबलाइजेशन, तो अगर हम इसको दो पार्ट्स में करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा? सबसे पहले तो एक चीज होती है मूवमेंट ऑफ गुड्स, सर्विसेज, टेक्नोलॉजी एंड इन्वेस्टमेंट। अब क्या मतलब हुआ इसका? कहने का मतलब जो मल्टीनेशनल कंपनियां होती हैं वो ग्लोबलाइजेशन में मूवमेंट होता है। क्यों? क्योंकि जैसे गुड्स लिखा मैंने, गुड्स का मतलब जो उस कंपनी में बनाया हुआ प्रोडक्ट होता है। तो ये ऐसा तो नहीं कि कोई एक मल्टीनेशनल कंपनी किसी एक देश में अपना कोई एक प्रोडक्ट बनाती है तो केवल उसी देश तक रह जाता है। क्यों? क्योंकि मोर देन वन नेशन उस गुड्स को दूसरे कंट्री में भी क्या किया जाएगा? एक्सपोर्ट किया जाएगा, भेजा जाएगा, और उसकी सर्विसेज भी वहां तक होंगी, उसकी टेक्नोलॉजी भी दूसरे देशों तक जाएगी। उसका जो इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि कंपनी आए दिन यही देखती है कि उनको कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है। क्यों? क्योंकि आज उन्होंने फ्रांस में कोई कंपनी लगाई, कोई आयरलैंड में लगा दी, कोई यूएसए में लगा दी, कोई चाइना में, कोई जापान में, कोई फ्रांस में, कोई पाकिस्तान में। तो इस प्रकार से इन्वेस्टमेंट हर कंट्रीज में होता रहता है। इस प्रकार ग्लोबलाइजेशन में मूवमेंट होता है गुड्स का, सर्विसेज का, टेक्नोलॉजी का और इन्वेस्टमेंट का। लेकिन यही नहीं है कि केवल मूवमेंट ऑफ गुड्स ही हो या सर्विसेज टेक्नोलॉजी हो, मूवमेंट और भी चीजों का होता है। मूवमेंट ऑफ पीपल। अब जो मूवमेंट ऑफ पीपल का है, लोगों का भी आना जाना लगा रहता है। क्यों लगा रहता है? उसके पीछे भी एक रीजन, फॉर बेटर इनकम, जॉब्स, एजुकेशन। अब यहाँ पे क्या चीज देखेंगे कि यहाँ पे हमने देखा बेटा ग्लोबलाइजेशन में दो चीजें मूवमेंट कर रही हैं। अब यहाँ पे मूवमेंट में गुड्स, सर्विसेज, टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट का हो रहा है जो एमएनसी के द्वारा किया जा रहा है। दूसरी चीज जो मूवमेंट ऑफ पीपल हो रहा है, तो लोग एक जगह से दूसरी जगह क्यों रहे हैं, आ और जा क्यों रहे हैं? तो यहाँ पे किसकी जा रही है? बेटर इनकम। कभी कभी क्या होता है कि हमारे देश के कुछ लोग सऊदी अरब में हैं, यूएसए में हैं, या चाइना में है, जापान में। क्यों? क्योंकि हो सकता है उनका कोई ट्रेड हो सकता है वहाँ उनकी बेटर इनकम हो हमारे देश की अपेक्षा, तो इसलिए लोग वहाँ रह रहे होते हैं, आना जाना लगा रहता है। कुछ लोग जॉब्स के लिए जाते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि जो IITians होते हैं, जो IIT से पास आउट हो जाते हैं, इसके बाद वो मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हैं। और वो मल्टीनेशनल कंपनी जरूरी नहीं है कि वो केवल हमारे देश में, और अगर वो हमारे देश में भी और एज अपॉइंटमेंट इन इंडिया में अगर उनकी अपॉइंटमेंट होती तो हो सकता है कल को ट्रांसफर होता है तो वो उस मल्टीनेशनल कंपनी के उस ब्रांच में भी जाते हैं जो फॉरेन में स्टेबलाइज होती है। तो इसीलिए जॉब्स के लिए लोग भी क्या करते हैं? मूवमेंट करते रहते हैं। और कुछ लोग एजुकेशन के लिए दूसरे देशों में जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, ये सब यूनिवर्सिटी क्या है? फॉरेन यूनिवर्सिटी होती हैं, और यहाँ के बच्चे या वहाँ के बच्चे आपस में आना जाना लगा रहता है। और ये सब किस वजह से होता है? ग्लोबलाइजेशन की वजह से होता है। तो यहाँ पे हमको क्या याद रखना है कि व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? तो ये ऑल दीज प्रोसेसेस या ऑल दीज प्रोसेसेस इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन, and MNC play an important role in globalization, and MNC it is also known as agent of globalization। कहने का मतलब मल्टीनेशनल कंपनियां जो होती हैं वो ग्लोबलाइजेशन का क्या है? एजेंट। एजेंट क्या होता है बेटा? जैसे आपने देखा होगा जैसे LIC होती है, तो LIC और हमारे बीच में जो रिलेशन बिटवीन कायम किया जाता है कंज्यूमर और उस कंपनी के बीच में, तो एजेंट होता है। तो आपने देखा होगा कि जब हम कोई पॉलिसी लेते हैं तो कोई एजेंट होता है, वो सहारा का या LIC का, तो हमारे पैसे को वहां तक पहुंचाता है और वहां की रसीद को हमारे तक लाता है, तो वो एजेंट कहलाता है। उसी प्रकार से जो मल्टीनेशनल कंपनी होती है वो ग्लोबलाइजेशन में एक एजेंट के रूप में काम करती है। क्लियर हुआ? और इस ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या होता है कि जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनियां होती हैं वो इन्वेस्ट करती हैं और वहाँ
करती है दुनिया के कई भागों में, वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। और जब वो अपना इन्वेस्टमेंट करती है तो ये प्रोसेसिंग कहलाती है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। मैंने एग्जांपल भी दिया कि फोर्ड क्या है, यूएसए की कंपनी थी और 1995 में जब वो इंडिया में आई तो उसने 1700 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किए इंडिया में। और उसी पैसे से उन्होंने क्या किया कि फोर्ड कंपनी सेटअप आवर प्लांट्स इन चेन्नई। अब उन्होंने किसके साथ ज्वाइन हुए वो आपको ही बताना है, वो मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि आपको पता होगा। और हर बच्चा कमेंट करके बताएगा इसी चैनल के नीचे कि हाँ भी फोर्ड कंपनी ने इसके साथ 1700 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट किए, वो हमारे देश की कंपनी थी, वो आपको बताना है। फिर इसके बाद ये चीज जब प्रोसेसिंग हो जाती है तो बेटा फिर वो फॉरेन ट्रेड कहलाता है। फॉरेन ट्रेड क्या कहलाता है कि ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज और अमंग कंट्रीज, कई देशों के बीच में या दो देशों के बीच में जब ट्रेड होता है तो वो फॉरेन ट्रेड कहलाता है। फिर इस प्रकार से जब ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया लास्ट में आती है तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कुछ चीजें मूवमेंट हो रही हैं। अब वो मूवमेंट क्या हो सकती है, मूवमेंट ऑफ गुड्स, मूवमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, मूवमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड मूवमेंट ऑफ सर्विसेज। और ये सब चीजें कहाँ बन रही होती है, टेक्नोलॉजी, गुड्स, ये सब कहाँ बन रहे होते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में बन रहे होते हैं। साथ ही साथ जब ये प्रोसेस कंप्लीट होता है तो यहाँ पे मूवमेंट ऑफ द पीपल भी देखने को मिलता है कि लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होते हैं। वो किस पर्पज से जा रहे होते हैं बेटा, या तो वो बेटर इनकम के लिए जा रहे होते हैं, या तो जॉब्स के लिए जा रहे होते हैं, या तो एजुकेशन के लिए जा रहे होते हैं। हो सकता है आई होप कि आप लोग भी कभी जब आप 12th पास आउट हो जाएं तो आप लोग भी फॉरेन में जाएं और वहाँ की यूनिवर्सिटी में स्टडी करें और ये आपका सपना पूरा भी हो, क्योंकि आप लोग खूब पढ़िए और जितना पढ़ेंगे, जितना नॉलेज अचीव करेंगे उतना आपके लिए बेटर होगा। क्योंकि बेटा जब आज आप मेहनत करेंगे तो आपका फ्यूचर अपने आप सेफ हो जाएगा और वो फ्यूचर हमारा किससे बनेगा, ओनली स्टडी से। तो इसलिए दिन रात मेहनत करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक, फैक्टर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। फैक्टर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन में हमको दो चीजें पढ़नी है बेटा कि फैक्टर कौन कौन से होते हैं जो ग्लोबलाइजेशन के लिए होते हैं। तो एक तो हमारा यहाँ पे आएगा बेटा टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी में हमको क्या पढ़ना है वो मैं आपको बताऊंगा। और दूसरा हमारे यहाँ आएगा लिबरल, जो हमारे यहाँ लिबरल की बात करते हैं हम, उस चीज को हमको इसमें पढ़ना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।